चलिए, सबको जय जिनेन्द्र। सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम मंगलाचरण करते हैं ग्रंथराज जी का। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री 108 परम पूज्य जगत पूज्य मुनिपुंग श्री 108 गुरुवर सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय 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 जय। सबको पुनः एक बार जय जिनेन्द्र। और इस श्रवण संस्कृति संस्थान आयोजित आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के न्याय दीपिका की कक्षा में मैं आनंद बल्ले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों से हम लगातार 3-4 दिन हुए न्याय दीपिका जी के 5वें परिच्छेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस 5वें परिच्छेद में एक ऐसी विशिष्ट बात है जिसको समझने का हम लोग बहुत अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत कर रहे हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें लक्षण में पाए जाने वाले एक बहुत मूलभूत बात की ओर इंगित किया है आचार्य श्री ने। परम पूज्य गुरुवर्य और ग्रंथकर्ता श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति जी ने किसी भी पदार्थ के लक्षण के अंतर्गत जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी ये जो दोष पाए जाते हैं उन्हीं की ओर हमें संकेत कर रहे हैं। इन तीनों की जांच परख करना किसी भी लक्षण में, कोई भी वस्तु का लक्षण हो, किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का, किसी भी वस्तु का कोई भी लक्षण इन 3 दूषणों से, दोषों से रहित होना चाहिए। कौन से दोषों से? अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभवी। बिल्कुल सही। तो इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। ये तीनों दोष हमने पिछले 2 दिनों से समझने का प्रयास किया है और कल हमने आपको उस एक अति क्लिष्ट, यूं कहना चाहिए कि पूरी न्याय दीपिका जी में एक ऐसा जो प्रसंग है मूलभूत कि बड़ा क्लिष्ट है, जटिल है और विद्वानों को भी उसको समझने में बड़ा अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा हम लोग अभी एक परिच्छेद देख रहे हैं जिसमें कि पूर्वाचार्यकृत या हमारे दिगंबर मान्यता के अनुसार जैनाचार्यों ने जो लक्षण की परिभाषा बनाई वो पूरी तरीके से निर्दोष। तथापि अन्य मतावलंबियों के द्वारा जो असाधारण धर्म वचनम लक्षणम कह करके जो लक्षण की परिभाषा बतलाई गई है वो क्यों सदोष है, वो क्यों दूषित है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो थोड़ा सा चलते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में हम असाधारण धर्मवचन को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।
स्क्रीन शेयर हो गई होगी। हम लोग ये पंचम परिच्छेद की इन 2 लाइनों को समझने का आज पुरुषार्थ करेंगे। जितना संभव है हम इसे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, असाधारण धर्मवचनम लक्षणम इति केचित्। असाधारण धर्म के वचनों को कहना ही लक्षण है। इति केचित्, ऐसा कोई कहते हैं। केचित् से क्या तात्पर्य है? केचित् माने कोई। कौन कोई कहता है ऐसा? तो नैयायिक कहते हैं और श्वेतांबराचार्य हेमचंद्राचार्य कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान उसके जवाब में कहते हैं तद अनुपपन्नम। यह तो बिल्कुल क्या है? अनुपपन्न है, मतलब यह युक्ति संगत नहीं है, यह कोई उचित बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेतु का प्रयोग किया है, नीचे देखिएगा, लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात्। यहाँ जो ये अंतिम हमें चीज दिखाई दे रही है, सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात्, यह हमें आज अच्छी से समझना है। अब इसको समझने के पहले ये और 2 शब्द है यहाँ पर, लक्ष्य धर्मी वचन और लक्षण धर्म वचन। ये क्या है? इनको पहले समझते हैं। लक्ष्य धर्मी वचन और लक्षण धर्म वचन, इन दोनों में समानाधिकरण्य का अभाव है। थोड़ा समझते हैं, चलिए। देखिएगा, स्क्रीन शायद आपको सभी को दिख रही होगी। यह स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है अच्छे से? ठीक, आप मोबाइल को आड़ा पकड़िएगा और उसको झूम करके भी आप देख सकते हैं। देखिएगा, अभी हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लक्षण की परिभाषा को बतलाना, समझना, लक्ष्य है हमारा। ठीक है, तो लक्ष्य है हमारा लक्षण को समझना। तो लक्षण की हमारे सामने, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ मत नोट कर लीजिए, ये सब कुछ आपके पास रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं। अभी पूरा ध्यान देकर के सुनिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हम लोग आज समझ रहे हैं। इसको समझे तो आपने पूरी न्याय दीपिका एक श्वास में समझ ली, इसका ये सर्टिफिकेट है, आप यूं समझ लीजिएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बुद्धि आज पूरी तरीके से इसको जोर लगाइएगा बुद्धि का, कि इसको समझना है मुझे आज। देखिएगा, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहे हैं। लक्ष्य है हमारा लक्षण को समझना। अच्छा, लक्षण का लक्षण क्या किया? तो हमारे सामने 2 परिभाषाएं हैं। एक पूज्यवर जैनाचार्यों के द्वारा की गई, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण। क्या मतलब? परस्पर में मिली हुई वस्तुओं में से व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु, जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जिस किसी साधन से हम अलग कर रहे हैं समूह में से, उसे लक्षण कहते हैं। यह तो समझ के आ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पिछले 3-4 दिन से हम लोगों ने ये चीज समझी है अच्छे से। फिर से दोहराता हूं, परस्पर में मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जिस हेतु के द्वारा, जिस साधन है, उस साधन को हेतु कहते हैं, उस कारण को ही हेतु कहते हैं, और वो हेतु को ही लक्षण कहा गया है। यह जैनाचार्यों के द्वारा, पूज्यवर के द्वारा बनाई गई हमारी परिभाषा।
लेकिन अन्य मतावलंबियों में से किसी ने ये कहा, क्या? असाधारण धर्मवचनम लक्षणम। यहां अब एक चीज देख लो, समझ लो, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्षण को बनाना। और उसका लक्षण क्या है? तो असाधारण धर्मवचनम लक्षण। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, लक्ष्य का लक्षण, ये दूसरा जो लक्षण दिख रहा है ना, इस लक्षण का मतलब है परिभाषा, व्याख्या। ठीक है, लक्षण की क्या परिभाषा हो। तो लक्षणम की परिभाषा कहां पर देखिएगा, क्या क्या चीजें हैं। एक तो धर्मी है, यह जो पहला लक्ष्य जो हमारा लक्षणम बनाया गया है, जिसका लक्षण हम बना रहे हैं, वह लक्षण क्या है? धर्मी। और उसका जो कुछ भी लक्षण हमने बनाया, एक मिनट, ये ऐसा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो जो उसका लक्षण बनाया वो सारा का सारा धर्म है। धर्म और धर्मी, ध्यान से सुनो सब लोग, पूरे मनोयोग से। हाँ, समझना है, पुरुषार्थ करना है। यह जो लक्षणम पद है जिसका कि हम लक्षण कर रहे हैं, वह धर्मी है। और जो हमने उसका लक्षण बनाया, जो उसकी परिभाषा बनाई, वह सब कुछ धर्म रूप है। तो दो चीजें क्लियर है, धर्म और धर्मी। कौन धर्मी है? यह लक्षणम पद धर्मी है, जिसका लक्षण बना रहे हैं, जिसका लक्षण बना रहे हैं वह धर्मी है। और जो उसका लक्षण बनाया, वह सब कुछ धर्म रूप है। जैसे उदाहरण के लिए और सरल करते इसको, देखो, ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी, हाँ, धन और धनी, रूप रूपी। सुन रहे हो? हाँ, देखो, अब गुणी किधर आएगा? लक्ष्य में आएगा कि लक्षण में आएगा? गुणी, गुणी 1 नंबर में, 2 नंबर में? 1 नंबर, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, लक्ष्य में आएगा गुणी। क्यों? क्योंकि गुण तो लक्षण है, गुण की वजह से वो गुणी कहलाता है। ज्ञान किधर आएगा बताइएगा? ज्ञान और ज्ञानी 2 पद है हमारे पास, तो ज्ञान किधर आएगा? 1 में कि 2 में? 2 में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2 में आएगा। हाँ, धर्म में, ज्ञान धर्म है और जिसमें पाया जाता है वह ज्ञानी धर्मी कहलाए। धन का होना और धनवान उसकी वजह से कहलाना, धनी कहते हैं उसको। धन जिसके पास है वो धनी है, हाँ, गुण जिसके पास गुणी है, ऐसे ही। तो अब यहाँ पर समझिएगा, लक्षणम तो धर्मी है और असाधारण धर्मवचनम, यह जो है यह धर्म है। अब क्या हुआ? धर्मी के वचन को, मतलब सब एक साथ कर लो, इन सबको मिला करके एक ये शब्द बनाया, लक्ष्य। ये देखो पहला वाला शब्द लक्ष्य। फिर हमने बोला क्या? एक मिनट, ये थोड़ा सा हिल जाता है, इसको वापस कर देता हूँ। हाँ, लक्ष्य ये भी समझ लिया, धर्मी भी समझ लिया। इन दोनों के वचनों को कहना मतलब लक्ष्य धर्मी वचनम। एक पद हो गया। इसी तरीके से इधर आ जाओ। इधर क्या हुआ? लक्षणम, जो भी लक्षण का लक्षण किया गया है वो लक्षणम, वो किस रूप है? धर्म रूप है। और उसके वचनों को कहना ये हो गया लक्षण धर्म वचनम। 2 पद समझ में आए? जो हम पंक्ति समझ रहे थे
उन दो पंक्तियों में कौन लक्ष्य है, कौन लक्षण है, कौन धर्मी है, कौन धर्म है, और उसके वचनों को कहना। हाँ, हमारे पास पंक्ति थी। अब मैं पुनः उसकी ओर नहीं जा रहा हूं, आप अपने कॉपी में भी देख सकते हो, पुस्तक में भी देख सकते हो। क्या पंक्ति थी देखो, लक्ष्य धर्मी वचनेन, क्या पंक्ति थी, लक्ष्य धर्मी, आप पुस्तकों में भी देख सकते हैं, ग्रंथ में भी देख सकते हैं। लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात, ये ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगात। पूरी लाइन आ गई स्क्रीन पर। अब ये पंक्ति समझ में आई क्या? देखो, एक एक शब्द समझना है। पंक्ति के विद्वान, पंक्ति से अर्थ लगाने का मतलब होता है हर चीज समझ में आना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव का तो यही कहना है। आचार्य श्री ने भी हमको यही कहा था। हम लोग छो जब गए थे तो आचार्य श्री ने कहा था, देखो पढ़ाते समय हमेशा जो आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है मूल में, उनके शब्दों को अच्छी तरह से बोलने का प्रयास करना हमेशा। तब आप श्रमण संस्कृति के संवाहक विद्वान कहलाओगे, है ना? हाँ, और अपनी तो श्रमण संस्कृति संस्थान तो परम पूज्य गुरुवरों के आशीर्वाद से ही संचालित है। तो पंक्ति से चल, तो ये पंक्ति जो हम ग्रंथ में देख रहे थे वो पूरी हो गई। हाँ, लक्ष्य समझ में आ गया, लक्षण समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, धर्मी समझ में आ गया, उसके वचन भी समझ। अब बात है सामानाधिकरण्य को समझने की। क्यों? क्योंकि उसका अभाव है, यहाँ पर कह रहे हैं उसकी अनुपस्थिति है, उसकी गैर मौजूदगी है। और इसी वजह से आगे का एक शब्द आपको अभी नहीं दिख रहा है, असंभवी नाम का दोष आता है। किसमें? इस असाधारण रूप धर्म वचन के लक्षण में कौन सा दोष आने वाला है? असंभवी दोष आने वाला है, वो समझने वाले हैं। इतना समझ में आया हो तो हम थोड़ा सामानाधिकरण्य की ओर चलते हैं। हाँ, थोड़ा बताइएगा मुझे, ये सब कुछ इतना विषय समझ में आया हो? कोई शंका है किसी को? अभी क्लियर करते हैं, बाद में करने की बजाय अभी कर लेते हैं। सबने ध्यान से सुना है? संजय जी भाई साहब, सुना ध्यान से आपने? हाँ, आप गर्दन भी हिला सकते हैं, गर्दन हिलाएंगे तो भी समझ में आएगा मुझे। अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? एक मिनट, हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, इसमें दो लक्षणम की परिभाषा है। एक तो हमारी अपने व्यक्ति केण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, और दूसरी आ रही है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। तो इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या रहा? अभी हम डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी जो पंक्ति अच्छा। हमें समझनी है ना, उतनी ही पंक्ति समझिए। क्या फर्क है वो बाद में देख लेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना पर्टिकुलर एक ही जवाब दीजिएगा। आप अभी तो लक्ष्य धर्मी वचनस्य, हाँ बोलिएगा। हम ऐसे कंफ्यूज होंगे, जैसे आप लक्षण की परिभाषा पूछोगे तो हम दोनों में से किसको बताएंगे? जैनाचार्य की पूछी जाएगी तो जैनाचार्य की लिखना, और अन्य मतावलंबियों की पूछी जाए तो अन्य मतावलंबी फिर दूसरे नंबर वाली लिखनी है। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीन पर बताइएगा। अभी हम क्या समझ रहे हैं? लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्मी वचनेन सामान्याधिकरण अभाव प्रसंगात, इतनी सी चीज समझ रहे हैं। हाँ, नहीं है किसी को दिक्कत तो हम आगे चलते। चलिए, बहुत बढ़िया, समझने का प्रयास कर रहे हैं आप। चलिए, अब हम चलते हैं सामानाधिकरण्य को समझने की ओर। देखिएगा, ये स्क्रीन दिख रही होगी अब नई एक और।
समानाधिकरणम द्विविधम। अब समानाधिकरण्य जो है वो दो तरह का है। हाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, समानाधिकरण्यम द्विविधम। सबसे पहले हम शब्द की ओर चले, शब्द समझे। कौन सा शब्द? समानाधिकरण्य। इसमें भी दो शब्द है, स्क्रीन पर देखिएगा, ध्यान से समझना। हाँ? कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है समान और दूसरा शब्द है अधिकरण, और उसका भाववाचक शब्द बनाया समानाधिकरण्यम। दो शब्द कौन से हैं? समान, अधिकरण। समान, अधिकरण। समान का मतलब होता है इक्वल, यहां भी है वहां भी है, समानता को दर्शाने वाला समान, इक्वल है, दोनों जगह है। अधिकरण का मतलब होता है आधार, बेस, प्लेटफॉर्म जो भी है उसका। सुन रहे हैं सभी लोग? पहले सुनो, सभी लोग सुनो, स्क्रीन पर है सब कुछ चीजें, कहीं नहीं जाएंगी। ये कल वीडियो आप दोबारा भी देखोगे ना, तब सब समझ में आएगा, सब दिखाई देगा फिर से। वीडियो तो आलोक भैया जी तुरंत अपलोड कर रहे हैं, यह तो आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ आपके सुविधा की दृष्टि से किया जा रहा है। तो अभी केवल समझने का पुरुषार्थ करो, कुछ भी मत लिखो, पूरी आंख कान सब इंद्रियां एक करके समझो। सामान्य अधिकरण में दो पदार्थ है हमारे पास, दो शब्द है, समान और अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार और समानता। हाँ? अब देखो, आधार की समानता, अधिकरण की समानता। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। हाँ चल अब थोड़ा समझते हैं। ये समानाधिकरण्य जो है द्विविधम, दो प्रकार का है। शाब्दम अर्थम च, शब्दम अर्थम च। शब्द समानाधिकरण्य और अर्थ समानाधिकरण्य। कौन से दो तरह का हुआ? देखो ध्यान से, इधर उधर मत भटको। शब्द और अर्थ दोनों को समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ऐसा तो कोई विषय ही नहीं, पूरा प्रयास करेंगे। देखो अब दोनों को समझते, पहले हम समझते हैं अर्थ। हाँ अर्थ क्या उदाहरण दिया नीचे? रूप रसयोः, ज्ञान दर्शनयोः। मैंने जानबूझकर जो मूल आचार्यों के शब्द है ना, उनको जस कथा संस्कृत में ही सब जगह ले रहा हूं, ताकि आप जब कभी मूल पंक्तियां पढ़ोगे ना तो आपको यह सब कुछ वहां दिखाई। हिंदी भी बन सकता था इसको करने में, हिंदी तो करना बहुत आसान है, लेकिन संस्कृत रखने से क्या होगा, आपको भी 2 4 10 बार कान पे पड़ेंगे ना मूल आचार्यों के शब्द, थोड़ी गरिमा बढ़ेगी। उसके बाद आपको लगेगा हाँ हाँ आ तो रहा है समझ में, संस्कृत में क्या रखा है, हाँ शब्दों में क्या रखा है, वैसे ही भाव समझना है हमें तो। हाँ शब्द तो माध्यम है केवल बस। तो देखो अब अर्थ, अब समझना, ध्यान से सुन। रूप और रस ये दोनों क्या है भाई? रूप और रस क्या है? उद्गल के दो गुण है। क्या है? उद्गल के, उद्गल के दो गुण है भिन्न भिन्न। उद्गलों में रूप भी पाया जाता है। आवाज आ रही है? आ रही? हाँ ठीक ठीक, चलिएगा। क्या हुआ देखो, रूप और रस ये दोनों भी उद्गल की पर्याय हैं, या यूं कहो पर्याय कहने की भी पहले कह दे कि गुण है। पुद्गल के दो भिन्न भिन्न गुण हैं। वैसे पुद्गल किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं।
सही है, इतना तो आराम से हम लोग समझते हैं। तो जब रूप कहा जाता है तो उसके साथ रस जुड़ा हुआ होता है। जैसे आम कहते ही देखो, आम का एक रूप सामने आ जाता है, ऑरेंज कलर, थोड़ा सा पीला कलर, थोड़ा सा रेड कलर का भी होता है, पीला लाल केसरी कलर। तो रूप आ गया, तो उसके साथ रस भी जुड़ा होता है, मीठा होता है आम। कितने मीठे मीठे आम अभी अभी तो खाए ना आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो रूप और रस ये दोनों अलग अलग गुण है, ये दोनों अलग अलग गुण है, लेकिन इन दोनों गुणों का आश्रय, सुन रहे हो, इन दोनों गुणों का आधार, आश्रय एक ही पदार्थ है कि नहीं है? है, एक ही पदार्थ है। रूप जहां है, रस वहां होता है, गंध भी होता है, वर्ण भी होता है, लेकिन अभी हम दो की बात करेंगे केवल। हाँ, रूप है वहां, रस भी है, और रूप का भी आधार, रस का भी आधार एक ही पदार्थ होता है। आर्थ, आर्थम के भेद देख रहे हैं हम लोग, भेद नहीं, उदाहरण। आर्थम का उदाहरण दिया रूप और रस, यो रूप और रस। तो रूप जो है वो भी अर्थ के आश्रय से है, रस जो है वो भी अर्थ के आश्रय से है, लेकिन समझना ये है कि इन दोनों का आश्रय एक ही पदार्थ है, इन दोनों का आश्रय एक ही पदार्थ है, अधिकरण दोनों का एक ही पदार्थ। अर्थ का अर्थ क्या समझे फिर आप? आने पदार्थ, हाँ, अर्थ माने पदार्थ। तो रूप और रस ये दो भिन्न भिन्न गुण हुए, इन दोनों गुणों का आधार एक ही पुद्गल द्रव्य, पुद्गल पदार्थ, पुद्गल वस्तु है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लो, ज्ञान दर्शन, ये जीव के दो गुण है असाधारण बिल्कुल। तो ज्ञान कहते ही उसका आधारभूत जीव पदार्थ सामने आता है, दर्शन कहते ही उसका भी आधारभूत जीव द्रव्य हमारे सामने आता है। तो ज्ञान का और दर्शन ये दोनों अलग अलग गुण है, आधार दोनों का एक है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हाँ, बहुत अच्छा वर्ण विषय चल रहा है ये, इतनी जानदार ये अभी हम लोग बहुत ऊपरी, तो समझने का पूरा पुरुषार्थ करना। हाँ हाँ, देखो कठिन कुछ भी नहीं, समझने का प्रयास करना। तो क्या कह रहा था मैं अभी इस वक्त, फिर से दोहरा देता हूं। ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय होने की वजह से कईयों को उबासियां आने लगी होंगी, कईयों को निद्रा भी आ रही होगी, है ना। हाँ हाँ, रात का भी वक्त है, 9 बजने जा रहे हैं, नींद कई लोगों को जल्दी भी आ जाती है ना। लेकिन अब देखो, वो 4 से 5 का टाइमिंग था, उसको तो बदल के 8 से 9 का कर लिया है, हाँ, आपके मुताबिक। तो अब इसमें कुछ संकोच मत करो, प्रमाद मत करो, और बिना प्रमाद के फ्रेश होकर के बैठा करो, है ना। हाँ, फ्रेश, ऐसा लगना चाहिए कि अभी उठ करके आप पढ़ने के लिए प्यासे हो और बैठे हो, है कि नहीं। हाँ, ऐसे लगना चाहिए जैसे सब समझने के लिए बड़े उत्सुक हैं। ज्ञान और दर्शन ये दो जो भिन्न भिन्न गुण हैं, इनका आधार एक ही जीव द्रव्य है, इनका आधार एक ही जीव द्रव्य है, ठीक है। तो क्या हुआ इससे तात्पर्य? तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य देखो अब, कि जब भी दो गुणों की बात होती है, सुन रहे हो, दो गुणों की जब बात होती है तो दो गुणों का आश्रय एक ही पदार्थ होता है, दो गुणों का आश्रय एक ही पदार्थ होता है, ठीक है। दो गुणों का आधार एक ही पदार्थ होता है। अब समझते हैं फिर से एक बार। तो रूप और रस
इन दोनों का आधारभूत पदार्थ पुद्गल एक ही है, ज्ञान और दर्शन का आधारभूत पदार्थ एक ही है। लेकिन ये तो हो गया अर्थ सामान्य अधिकरण। अब हम करेंगे बात शाब्द की। ये समझ में आ गया, अर्थ वाला आ गया। अब शाब्द की बात करते। देखो शब्द में क्या होता है, दो शब्द जरूर होते हैं लेकिन दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। लेकिन यहाँ अर्थ में ऐसा नहीं है, रूप का मतलब कुछ अलग है, रस का मतलब कुछ अलग है, ज्ञान का मतलब अलग है, दर्शन का मतलब अलग है। अर्थ में तो दोनों भी गुणों के अर्थ अलग अलग। अब शब्द में क्या हो रहा है, दो शब्द दिखते जरूर हो लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। ठीक, अर्थ एक ही होता है। अब देखो जैसे ज्ञानी कहो चाहे जीव कहो, अर्थ एक ही। ज्ञान से युक्त कौन होगा, जीव होगा, पुद्गल थोड़ी ना होगा, धर्मादि द्रव्य थोड़ी ना होंगे। ज्ञानी किसे कहेंगे, जीव को कहेंगे। ज्ञानी कहो जीव को, मतलब एक है, शाब्द सामान अधिकरण्य। उष्ण अग्नि ही, अब उष्णता कहो अग्नि कहो, क्या मतलब है, दोनों का मतलब एक है। इसे कहते हैं शाब्द सामानाधिकरण्य। सरल है, कुछ भी नहीं है, शब्दों से चलो सीधा सीधा सा अर्थ। अब थोड़ा सा हम सैद्धांतिक दृष्टि से बात करते हैं, अपने पूज्यवर उमा स्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं। उसमें देखो क्या कहा है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या किया, उपयोग जीव का लक्षण है। हाँ, उपयोग माने उपयोग से जो युक्त है, उपयोगवान है, जो उपयोग जिसमें है, उपयोगी वो जीव, जीव का लक्षण ही है। तो क्या मतलब हुआ, उपयोग लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। तो उपयोग कहो चाहे जीव को, अर्थ एक है। ठीक, रूपिणः पुद्गलाः, रूप नहीं रूपी, रूपी कहो चाहे पुद्गल कहो, अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे ही आप बहुत सारी जगह समझ सकते हैं। जैसे अब मान लो, देखो सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि कहो और सम्यक दर्शनधारी कहो, मतलब तो एक ही है। सम्यक दर्शन का जो धारी हो वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। हाँ, दोनों में कोई भिन्नता है क्या, नहीं। अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के श्रद्धान को ही क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। तो तत्वार्थ श्रद्धान और सम्यक दर्शन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही देखो अब भव्यात्मा, भव्य कहो चाहे भव्यात्मा कहो चाहे केवल आत्मा कहो, तो भव्यात्मा में क्या मतलब है, वो भव्यता से युक्त है आत्मा, दोनों का अधिकरण अलग अलग नहीं है, एक ही जीव है, अर्थ एक ही है। हाँ, जैसे यहाँ पूज्यवर आचार्य भगवंत ने उदाहरण दिया, घटः कलशः, घट कहो कलश कहो, दोनों का अर्थ शाब्द पर अर्थ सामानाधिकरण्य से कोई प्रयोजन नहीं है। ये देखो इधर वाली लाइन, ये जो है ना अर्थ सामानाधिकरण्य, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। अभी हमें क्या दिखाना है, शब्द सामानाधिकरण्य अभाव। पंक्ति में क्या मतलब था, क्या शब्द था, शब्द सामानाधिकरण्य अभावात, यही था ना, यही था ना वहां पर। हाँ, शब्द सामानाधिकरण। तो अब ये देखो समझना ध्यान से, अब फिर से मैं उस स्लाइड पे ले जा रहा हूं, पीछे वाली जो पहली थी हमारी। अब देखो इधर आ गई, स्लाइड चेंज हो गई, आप
आपके भी स्क्रीन पर? स्लाइड नहीं चेंज हुई? ये समानाधिकरण अभाव प्रसंगात, ये दो वाली, हाँ, व्हाइट और ब्लू कलर की स्क्रीन है, देखो आ गई ना? हाँ ठीक। अब यहां देखते हैं, देखो कहाँ समानाधिकरण नहीं है? समानाधिकरण में अभाव कहा था आपने, कहाँ नहीं है वो समानाधिकरण में? तो लक्ष्य धर्मी वचन में और लक्षण रूप धर्म वचन में समानाधिकरण नहीं है, ऐसा आप दोष दिखा रहे, हमारे आचार्य दिखा रहे, धर्मभूषण यति जी ऐसा दोष दिखा रहे पूज्यवत। तो देखो अब कहाँ नहीं है देखते हैं। देखो दोनों में मूलभूत फर्क क्या है ये समझना अच्छे से, हाँ समझना ध्यान से। ये देखो पहला ही अंतर देखो क्या है स्क्रीन पर, इधर यह धर्मी है, लक्षण तो हमारा धर्मी है और इसका मतलब है धर्म है। तो भाई इधर तुम धर्मी की बात कर रहे हो और इधर बात कर रहे हो धर्म की, इधर भी धर्मी हो इधर भी धर्मी हो, दोनों तरफ धर्मी धर्मी हो, तब शाब्द समानाधिकरण होगा। हाँ सुन रहे हो? फिर से सुनो, इधर भी धर्मी हो और इस साइड में भी लक्ष्य भी और लक्षण दोनों धर्मी धर्मी रूप हो तो उसमें समानाधिकरण होगा। या तो लक्षण में भी धर्म हो और लक्ष्य भी धर्म रूप ही हो, तब तो दोनों जगह धर्म धर्म हो तो समानाधिकरण होगा। लेकिन गलती क्या की सामने वाले ने कि इधर तो कह रहा है ये धर्मी रूप है और इधर कह रहा है धर्म रूप है, बस यही चीज शाब्द सामान्याधिकरण का प्रसंग उत्पन्न करती है। अब बताओ बहुत कड़ी चीज थी क्या, बहुत कठिन थी क्या चीज? है ही नहीं, कठिन नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन लगता बहुत कठिन है सबको ये। हाँ फिर एक बार देखो, फिर से दोहराता हूं, फिर से स्क्रीन पर नजरें गड़ाओ आप लोग, फिर से समझो, यह जो लक्ष्य है यह धर्मी वाला है, धर्मी है, और लक्षण जो है वो धर्म की बात करता है। होना क्या चाहिए था, इधर लक्ष्य धर्मी रूप है तो लक्षण भी धर्मी रूप से ही कथन करना चाहिए था। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हाँ उदाहरण से समझो, इधर जब रूपी कहा तो इधर पुद्गल कह देते तो बात समझ में आता, लेकिन इधर रूपी कह रहे और इधर रूप कह रहे, केवल रूप गुण है लेकिन रूपी गुण नहीं, रूपी द्रव्य है। एक गुण है तो एक द्रव्य, फर्क हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हाँ इधर देखो, इधर क्या कह रहे, ज्ञानी कह रहे, इधर तो ज्ञानी कह रहे और इधर कह रहे ज्ञान। ज्ञान तो भैया क्या है, एक गुण है, जबकि वो जो ज्ञानी है ना उसके पास तो अनंत गुण है। कहाँ अनंत गुण और केवल एक ज्ञान गुण, कहाँ एक? फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? हाँ सुन रहे हो ध्यान से? देखो बहुत सरल विषय है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सुनना ध्यान से। इधर ज्ञान बोला और इधर ज्ञानी बोला, इतने में ही शाब्द समानाधिकरण हो गया। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग हो रहा है। इधर आप गुणी की बात कर रहे हो, गुणी में तो अनंत गुण है, जबकि इधर आप कह रहे हो केवल गुण को, इधर केवल एक धर्म बता रहे हो, जबकि धर्मी में अनंत धर्म एक साथ मौजूद होते हैं। लो तो दोनों भिन्न भिन्न हुए कि नहीं हुए? हाँ यह लक्ष्य भिन्न हुआ और लक्षण भी भिन्न हो गया, शाब्द समानाधिकरण हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ और हमेशा देखो अब मूल मुद्दे की बात, मूल मूल को पकड़ो। मूल क्या कहलाता है, मूल क्या कह रहा है? मूल ये कहता है कोई भी लक्षण हो उसमें लक्ष्य और लक्षण में शाब्द समानाधिकरण होना ही चाहिए, ये नियम। क्या बोला मैंने अभी? सुना ध्यान से? सुना? हाँ कौन सुनाएगा मुझे, मैंने क्या बोला अभी? मैंने अभी क्या बोला? हाँ आंचल भाभी सुनाएगी। हाँ
आंचल जी, माइक माइक जय माइक जिनेंद्र, नहीं चालू, माइक जय माइक चालू। जिनेंद्र भैया जी, लक्ष्य और लक्षण में हाँ जी, समानाधिकरण होना चाहिए। कौन सा समानाधिकरण होना चाहिए? दो भेद है, आर्थ समानाधिकरण होना चाहिए कि शाब्द समानाधिकरण? अर्थ वाला। हाँ, अर्थ नहीं, अर्थ से प्रयोजन नहीं है हमारा, होना चाहिए शाब्द समानाधिकरण। अच्छा, क्या होना चाहिए? शाब्द होना है। अच्छा, चल, अच्छा, अब मुझे बताइएगा, नहीं मैंने पंक्ति अभी जो बोली ना वो क्या थी, वो बतला, पंक्ति बतानी कौन। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, मेरी आवाज कट रही होगी शायद। चलो, कौन बता रहा है भाई? बहुत सारे। अच्छा, फुलचंद जी बुरसे सर, बुरसे सर माइक चालू कीजिएगा। जय जिनेंद्र सर, हाँ जी, जय जिनेंद्र। लक्ष्य और लक्षण में हम्म, शाब्दम शाब्दम शाब्द समानाधिकरण होता है। होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बुरसे सर, वेरी गुड। बहुत बधाई बधाई, बढ़िया, बहुत सही सुने आपने। क्या कह रहा था देखो, लक्ष्य और लक्षण में दोनों में शाब्द समानाधिकरण्य होना चाहिए, ये नियम, ये नियम है। हाँ, अब देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो अब यहाँ पर पाया जा रहा है क्या? देखो, असाधारण को तो आप कह रहे, धर्म वचन को कह रहे, धर्मी नहीं कह रहे हो, धर्म का वचन कह रहा है असाधारण, और इधर लक्षण तो धर्मी रूप है, लक्षण तो धर्मी रूप है, तो दोनों में भी शाब्द समानाधिकरण का अभाव है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? असंभवी दोष, असंभव है, ये लक्षण ही नहीं बनेगा। लक्षण तब बनेगा जब दोनों में शाब्द समानाधिकरण मौजूद होगा। शाब्द समानाधिकरण नहीं है, इसका मतलब आप दो अलग अलग बातें कर रहे हो, उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता, वो कोई प्रयोजन भूत रहता ही नहीं। बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? कि धर्म को आप धर्मी के साथ शब्द समानाधिकरण बिठाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा न्याय की भूमिका में होता नहीं है। हम लगातार पिछले 5-6-7 दिनों से कह रहे हैं कि न्याय के दर्शन में आप जो बोलोगे उसका एक एक शब्द तोला जाए, एक एक शब्द तोला जाए। आपने धर्म वचन कहा, यदि आपने वहां धर्मी वचन कहा होता ना, तो आपकी बात 100% जायज सही होती, बिल्कुल सही निकलती, कोई दोष ही नहीं दिखा पाते फिर हम। हाँ, जब आप धर्मी के वचन को ही लक्षण रूप स्वीकार करते हैं, लेकिन आप गलती क्या कर गए? धर्म का वचन बोला है। क्या बोला है आप? धर्म का वचन बोले। की कि नहीं, गलती की कि नहीं? देखो, ये गलतियां तब पकड़ में आती है जब हमें मालूम हो, क्या मालूम हो? न्याय के शास्त्रों का आधार मालूम। न्याय ये कह रहा है कि भैया तुमने जो बोला ना, दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, जो असाधारण होता है वो लक्षण होता है। हाँ, क्या बात है भाई, असाधारण को तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तुरंत अलग दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तुरंत अलग दिखाई दे रहा था, तो लक्षण बनने जा ही रहा था। लेकिन हमारे आचार्य भगवान ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, हमारे आचार्य भगवान तो बाल की खाल निकालेंगे, पहले तो बोलेंगे, तोलते हैं इसकी परीक्षा करते हैं, लक्षण की भी परीक्षा की गई। वैसे तो परीक्षा करने के कई लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ किसकी परीक्षा कर रहे हैं? लक्षण के लक्षण की ही परिभाषा किए जा रहे हैं, कर रहे हैं हम। तो एक बहुत कठिन प्रसंग अभी हमने स्क्रीन पर समझने का प्रयास किया। मैं समझता हूं एक 10% भी, 10% भी यदि आपको समझ में आया हो तो भी बहुत बड़ी बात, पहली बार में। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये 1-2 लाइनें और रह गई है, क्योंकि 5वां परिच्छेद लेके बैठेंगे तो पूरी 21 तारीख आ जाएगी और आप कहोगे भैया परीक्षा किस पे लोगे आप? हाँ, है ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अच्छा, मैं भी घुमा फिरा के इतना समझा रहा हूँ, हर एक बात पे तो प्रश्न बना नहीं पाऊंगा। आप कहोगे 5 परिच्छेद हुए आपने केवल पढ़ा है और आप कितने सवाल पूछोगे हमसे। हाँ, हमें भी तो बड़ा धर्म संकट होगा कि प्रश्न बनाए भी तो क्या, कम से कम 25 से एक तो सवाल होना चाहिए, है ना। तो धर्म संकट में नहीं पढ़ते हैं हम, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिएगा, अब ये यहाँ हमने एक बड़ा कठिन प्रश्न देते हैं। आज हम दूसरे तरीके से कोई जिज्ञासा समाधान नहीं करेंगे, शंका समाधान नहीं करेंगे, थोड़ा अगला विषय देखेंगे अभी। देखो, अब पुनः मैं ग्रंथ की ओर आ रहा हूं। देखो, आप लोगों को ग्रंथ स्क्रीन पे दिख रहा हो। आ गया, ये ब्लू लाइन वाली स्क्रीन आ गई, डार्क की हुई। हाँ, ठीक, ये तो आ गया। अब इस पंक्ति को फिर से देखिएगा, ये सब हमने क्यों व्यायाम किया इतना सारा, ये इस एक पंक्ति को समझने के लिए ये दोनों स्लाइड अभी हमने देखी। कौन सी? लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्य अभाव प्रसंगा। देखो, लक्ष्य धर्मी का जो वचन था उसका लक्षण धर्म वचन के साथ सामानाधिकरण। कौन सा सामानाधिकरण्य? शाब्द की अर्थ, शाब्द, बिल्कुल से शाब्द सामानाधिकरण्य का अभाव का प्रसंग है, और इसी वजह से क्या है, इसमें असंभवी दोष भी दिखाई देता है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे। अब यहाँ जो हिंदी दे रहे हैं ना, ये जो मैं पेज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल किया मैंने अभी, ये पूरा पेज आपके पास हिंदी में होगा। अब इस कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज समझ में आएगी। आराम से 2, 3, 4 बार पढ़ना हिंदी, ठीक है, पढ़ना जरूर है। चलो, अब देखो आगे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। दंडादेः अतद्धर्मस्य अपि लक्षणत्वाच्च। अब कह रहे हैं दंडादेः अतद्धर्मस्य अपि, वो जो असाधारण धर्म आप कह रहे थे ना, तो दंडादिक में असाधारण धर्म पाया जा रहा है क्या? दंडादि में दंड वगैरह तो अनात्म भूत में आते हैं। दंडी पुरुष, हाँ, किसी भी लाठी वाले पुरुष को बुलाओ, कोई छड़ी पकड़े हुए है, हाँ, लठ पकड़े हुए हैं, हाँ, टोपी वाले, धोती वाले अंकल, है ना, हाँ, वो मोटे वाले, हाँ हाँ, कल परसों के भी उदाहरण याद ही होंगे सब आप लोगों को, तो है कि नहीं। हाँ, ये लाल साड़ी वाली बहन जी, हाँ, ये चश्मे वाली आंटी, ये कोई भी, ये सब असाधारण। अभी भाई चश्मा हमने निकाल दिया तो बताओ, क्या हम अनंत भैया नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, है ना। हाँ, जिसके घर पे कौवा बैठा हो वही देवदत्त का घर है। यदि ऐसा बनाओगे तो कौवा जहां जहां जाके बैठेगा ना, सब बिना नोटरी के ही वो देवदत्त के घर बन जाएंगे ऐसे तो, है कि नहीं। हाँ, जहां भी कौवा जाके बैठेगा आप कहोगे ये देवदत्त का घर हो गया। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं कि दंडादे अतद्धर्मस्यापि, देखो ये दंडी देवदत्त, वासस्वी देवदत्त, हाँ, कुंडली देवदत्त, इन सबको भी उन्हीं नहीं आई कौन ने, हमने तो माना ही माना है, हमने तो अनात्मभूत में इन सबको स्वीकार किया है बड़े दिल से। लेकिन दंडी देवदत्त, वासस्वी देवदत्त, कुंडली देवदत्त, इन सबको भी अन्य और मतावलंबियों ने लक्षण के रूप में स्वीकार किया है, माना है उनको लक्षण है, ये सब उनको लक्षण के रूप में स्वीकार किया ही है। अच्छा, लगते भी है भी वास्तव में लक्षण, उनमें कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं है। दंडी कहते ही दंड वाला अलग हो जाता है मनुष्य, चश्मे वाले कहते ही चश्मे वाले अंकल अलग हो जाते हैं, लाल साड़ी वाले कहते ही लाल साड़ी वाली ही हमारी ओर देखती है कि नहीं। हाँ हाँ, भरे चौराहे पर गोविंदा जब कहता है लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो लाल दुपट्टे वाले ही देखती है, बाकी थोड़ी ना देखेंगे उसकी ओर। तो ये जो बात है ये भी तो लक्षण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इसीलिए
इनमें बताओ आप कि लक्षण के हमने जैसे दो भेद किए तो लक्षण जो है पाया जा रहा है, मतलब अव्याप्त नहीं है हमारा लक्षण। कौन सा? व्यतिकिरण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण अव्याप्त नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में पाया जा रहा है। अब आपने जो लक्षण किया असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, यह तो केवल आत्मभूत, उसमें भी बहुत थोड़े में ही पाया, तो में दोष दिखाई ही था, अव्याप्त दिखाई। कल का प्रसंग तो याद है ना कि भूल गए? कल का प्रसंग याद है? अव्याप्ति, असाधारण धर्म में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दिखाई थी। यदि नहीं याद हो तो कल का वीडियो ग्रुप में सेंड किया गया है, उसको फिर से देखना आप। ये वो केवल आपने मांगे और हमने डाल दिए इसलिए नहीं डाले, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की है। आप जैसा अभी सुन रहे हैं वैसा ही आपको उस समय लगे, इसलिए बिना काट छांट बिना एडिटिंग के आपको जस का तस पहुंचा है। उसमें गलतियां भी हो सकती है, हम मना नहीं कर रहे, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है हमारी। जब हम बाद में देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये गलती हो गई, तो हम उसको नहीं अभी देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपके साथ हम डायरेक्ट जुड़े, आपको अभी जैसा सुनने में मिल रहा है वैसा ही उस वीडियो में लगे कि हाँ भैया अभी लाइव पढ़ा रहे हैं हमको, हम पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, तो आप 2-3 बार उस वीडियो को देखना, तब आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या है दंडाधिक में? क्या है मूल रूप से असाधारण धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दंड वगैरह तो अपृथकभूत नहीं है। अपृथकभूत नहीं है मतलब वो उस पुरुष से जुदा हो रहे हैं ना, पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, विलगीकरण वहां दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको असाधारण नैयायिकों की भाषा में हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनके मत से असाधारण उसी को कहते हैं जो अपृथकभूत हो, जो पदार्थ से जुदा ना कर सके, उसी को उन्होंने असाधारण कहा है। इसलिए और यहां से आगे तो सब देखे ही चुके थे। किंच, और भी सुनो, अव्याप्त अभिधानस्य लक्षणाभासस्य अपि तथात्वा, का भी लक्षणाभास उसमें पाया जाता है। ये समझ में आ चुका है, पहले समझ चुके हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी परिच्छेद की 1-2 पंक्तियां और है आगे भी। हाँ, ये रहा, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। लक्ष्यैक देशवर्तिना पुनः अव्याप्तस्य असाधारण धर्मत्वम अस्ति न तु लक्ष्यभूत गोमात्र व्यावर्तकत्वम, तस्मात् यथोक्तमेव लक्षणम तस्य कथनम लक्षण निर्देश। क्या कहा है देखो थोड़ा सा। लक्ष्यैक देशवर्तिना, ये इसके पहले वाला जो भाग था ना, इसके पहले वाला जो भाग था वो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए उसको पुनः नहीं दोहरा रहा हूं क्योंकि हो नहीं पाएगा। एक 5 ही मिनट में इसकी एक पंक्ति को समझ के हम लोग रुक जाएंगे। लक्ष्यैक देशवर्ती, लक्ष्य के जो एक देश में ही पाया जाएगा ऐसा, पुनः अव्याप्तस्य, अव्याप्ति नाम का भी दोष असाधारण धर्म में पाया जा रहा है। हाँ, है ही, कल दिखाया था जैसे अव्याप्ति भी है, अतिव्याप्ति भी है, और आज जैसे शब्द समानाधिकरण का प्रसंग देखा उससे कौन सा दोष है? असंभवी। तीनों दोष आ रहे भैया, ठीक कर लो लक्षण को, है ना? कह रहे थे हमारे आचार्यों की बात को मान लेते तो इतनी दूरी, हमारी बात मान नहीं रहे हैं और आप अपनी डपली अपना राग कर रहे थे, तो ये देखो हमको आपको तीनों दोष दिखाने पड़े। अच्छा, क्या विद्वेष की वजह से, द्वेष की वजह से हम दोष दिखा रहे हैं क्या? हमारा कोई झगड़ा है क्या? नहीं है कौन से? कोई नहीं। कोई राग द्वेष है क्या उनसे? कोई दुश्मनी? नहीं। अच्छा, वो जैन नहीं है इसलिए हम दिखा रहे हैं क्या? ऐसा भी नहीं है।
भाई आप न्याय संगत बात करो। देखो न्याय किसी का नहीं होता, जैन अजैन भेदभाव नहीं करता न्याय। क्या किया मालूम है आपको? एक न्याय की देवता का पाश्चात्य दार्शनिकों ने, सुन रहे, आवाज आ रही ना? हाँ, पाश्चात्य दार्शनिकों ने, फॉरेन के जो भी ये दार्शनिक होंगे, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, बहुत सारे ले हैं वो भी उधर, तो उन्होंने न्याय की देवता को कैसे किया है मालूम है आपको? वो लिख में बनाया है उन्होंने। वो आप कोर्ट कचहरियों में भी देखते हो, वो वहां पे एक मूर्ति खड़ी होती है एक लड़की के रूप, और उसके आंख पे पट्टी बंधी हुई होती है। हाँ, आंख पे पट्टी होती है, आंधी दिखाई गई, और उसके हाथ में एक तराजू होता है। हाँ, और वो समान रूप से तोल रही होती है। तो वो आंख पे पट्टी क्यों बांधी है? ताकि पक्षपात ना हो। पक्षपात ना हो किसी को, मतलब राग या द्वेष की वजह से किसी की पक्ष में ना चले जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मूर्ति या देवता भी बनाई है, वो आंख पे पट्टी बांधी हुई बनाई, ताकि वो भेदभाव ना करे, ताकि वो किसी भी सांप्रदाय विशेष को लेकर के पंथ में ना बढ़ जाए। कोई भी कहे बात न्याय की करे, बस इतनी सी बात उससे पता चलती है। तो यहाँ ये प्रकरण पूरा हो जाता है, और अंत में समारोह करते हुए हमारे आचार्य कहते हैं, तस्मात् यथोक्तमेव लक्षणम तस्य कथनम लक्षण निर्देश। तस्मात् माने इसलिए, यथा उक्तम व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षण, वही वाला लक्षण ही लक्षण का सम्यक लक्षण है। और इस तरीके से यहाँ पर ये 5वां परिच्छेद पूरा हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बहुत अच्छी बात है। नविता जी, आवाज आ रही हो तो आप कुछ पूछना चाह रही है? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि आज आपने इतनी सारी जो बातें बताई, तो वो सिर्फ असाधारण धर्म वचन लक्षणम इति केचित, ये जो न्यायियों की जो पंक्ति है, इसको गलत साबित करने के लिए तीनों दोष दर्शाए, राइट? ये बात सही है ना भैया जी? हाँ जी भैया जी, जो हाँ जी, आपने ये असाधारण, आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम इति केचित, जो ये पंक्ति आपने बताई, न्यायिकों ने जो ये पंक्ति बताई, इसको अपने को गलत साबित करना था जैन मतानुसार, तो अपन ने इसमें ये तीनों दोष बताए। ये मेरी सोच सही है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों दोष दिखाए अपन ने, इसको अलग अलग करके 2 स्लाइड के माध्यम से। हाँ बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल क्या है? हाँ, तो भैया जी, इसमें अपने को जैसे अपन ने धर्म और धर्मी को अलग किया था उस स्लाइड के माध्यम से, तो उसमें लक्षण और लक्षण लक्ष्य भी लिखा हुआ था, तो उन सबको अपन ने कंसीडर क्यों नहीं किया, और धर्म और धर्मी को ही कंसीडर क्यों किया? वो स्लाइड निकालिए, फिर पता लगेगा। आप क्या सवाल पूछ रहे, मेरे तो समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? भैया जी, अपन ने जैसे एक जगह हाँ धर्मी और एक तरफ धर्म लिखा हुआ था, राइट जी, है ना? तो अपन ने यही बात क्यों पकड़ी? और भी तो लिखा हुआ है लक्षणम, फिर असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, और ऊपर लक्षण की अपने जैन मतानुसार सही परिभाषा लिखी हुई है, तो इन सबको कंसीडर क्यों नहीं किया? देखो एक चीज ध्यान रख लो, पहले तो हमने अभी दोहराया था,
हमने कहा था कि ये एक मतलब यहाँ प्रसंग नहीं आया, वो पंक्ति यहाँ अभी नहीं दिखाई देगी आपको, मतलब मूल ग्रंथ के मूल पंक्तियों में वह पंक्ति नहीं है जो कि न्याय के एक सिद्धांत को खोलती है। वो ये बताती है कि लक्ष्य और लक्षण में शब्द समानाधिकरण होना ही चाहिए। ये नियम बतलाने वाली पंक्ति हमने नहीं पढ़ी। जी भैया जी। ये पंक्ति आपको कहाँ देगी? आप इस पुस्तक के परिशिष्ट में चले जाइएगा। परिशिष्ट देखो, आपने अच्छा सवाल किया है, इसलिए थोड़ी मेहनत करते हैं हम। अब देखना, आप फिर से मैं आपको दिखाता हूँ प्रत्यक्ष रूप, तब आपको ये समझ में आएगा। यह पुस्तक देखिएगा आप बिल्कुल अंत में चलिएगा, अंत में। हाँ, स्क्रीन पर देखिएगा। इसी जो पीडीएफ है ना हमारी वाली, ये इसी पीडीएफ में हम देख रहे हैं। जी भैया जी। एक मिनट, आ रहे, वहां तक आ रहे हैं। या इसके पहले वाले पन्नों में होना चाहिए ये। हाँ, ये देखिएगा यहाँ पर। स्क्रीन पे आपको असाधारण धर्मवचनम लक्षणम दिख रहा है? ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, ये जो है ना, आप में से यदि कोई संस्कृत थोड़े बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, हाँ भैया, ये पूरा तो पढ़ते आपसे नहीं बनेगा, लेकिन यदि थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हो तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा 1.5 पन्ना दिया है ना, ये 1.5 पन्ना यहाँ तक, ये 8 नंबर की टिप्पणी से पहले तक, यहाँ तक ये सब कुछ विषय। हाँ, तो ये विषय क्या बता रहा है पता है? असाधारण धर्म वचन को खोलने वाला ये एक आर्टिकल है, बहुत फेमस आर्टिकल है, और अच्छों को इसका अर्थ ठीक से नहीं समझ में आता, ठीक से समझ में नहीं आता है। हाँ, अच्छे धुरंधर विद्वान भी इसको बहुत बार समझने का प्रयास करते हैं, तब जाके इसका अर्थ समझ में आ पाता है। हाँ, इसमें एक पंक्ति दिखा रहा हूं, देखो आप, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो होना ही चाहिए। देखो, अब यहाँ पर इतनी सी पंक्ति देखो, क्या लिखा है देखो, यत्र कुत्रापि लक्ष्य लक्षण भावः क्रियते तत्र सर्वत्र अपि लक्षण वचन और लक्ष्य वचनयोः शाब्द समानाधिकरण्यम। उनमें क्या होना चाहिए? लक्ष्य वचन में और लक्षण वचन में शाब्द समानाधिकरण्य होना ही चाहिए। ये नियम है, नियम है। ठीक है। ठीक भैया जी। परंतु यहाँ क्या हुआ? न च लक्षण वचन रूप धर्म वचन लक्ष्य वचन रूप धर्मी वचन, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? ताभ्याम प्रतिपाद्य अर्थस्य भिन्नत्वात्, क्योंकि यहाँ असाधारण धर्म में क्या है? लक्ष्य रूप वचन का धर्मी रूप वचन में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल फर्क है, इसलिए। समझ में आया? ठीक भैया जी। हाँ भैया जी, कंफ्यूजन दूर हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र भैया जी। एक कठिन चीज आपने जरूर पूछी है, लेकिन हमने आपको वो चीज बताई। अच्छा, ये जब आप पढ़ोगे ना, ये पीछे वाला परिच्छेद, ये पढ़ने के लिए अब इसको इसी 1.5 पेज को पढ़ाने के लिए पुनः 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा संस्कृत।
नहीं भैया जी, तो जो अब इसको नहीं हाईलाइटेड है वो समझने की पढ़ लिया, आवश्यक। हाँ, अपने ठीक है। काम की चीज अब इसको हाईलाइटेड है। समझेंगे ना। हाँ, जिस किसी विद्वान से या जब कभी और मौका मिलेगा तो इसको यदि आपने समझ लिया तो असाधारण धर्म की हर चीज बारीक से बारीक यहाँ सब कुछ खोल दी गई है। देखो वहां केवल असाधारण धर्मवचनम लक्षणम इति केचित के एक दो पंक्तियों में ही निपटा दिया था मूल आचार्य ने। हाँ। लेकिन यहाँ एक बड़ा 1.5 पेज का आर्टिकल हमें दिख रहा है परिशिष्ट में। परिशिष्ट कहते ही उसी को जो मूल ग्रंथ में कहते कहते जो बच गया फिर भी उसको परिशिष्ट कहते हैं, और वो ग्रंथ के अंत में पाया जाता है, दिखाया जाता है। एक विपुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया ये समानाधिकरण शाब्दिक समानाधिकरण में आपने एक उदाहरण दिया ज्ञानी और जीव, दूसरा उदाहरण दिया उष्ण और अग्नि। ज्ञानी और जीव दोनों तो आपका अगर देखा जाए तो एक तरीके से धर्मी धर्मी हो गया कि जिसमें दोनों ज्ञान है धर्मी वो धर्मी है। दोनों धर्मी धर्मी। दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया उष्ण और अग्नि, उष्ण तो हो गया उसका कैरेक्टर माने धर्म, और अग्नि हो गया जिसका कैरेक्टर माने धर्मी। तो एक एग्जाम्पल में जरा दोनों धर्मी है, दूसरे एग्जाम्पल में एक धर्म एक धर्मी है, फिर ये शाब्दिक नहीं, कैसे हुआ? उष्ण उष्ण अग्नि में क्या दिया है? उष्ण ये लक्षण ऐसा है, उष्णता कोई अलग नहीं है, अग्नि रूप ही है। अग्नि क्या है? अग्नि का स्वरूप क्या है आप बताओ, अग्नि को डिफाइन करो आप। क्या कहेंगे आप? मैं अग्नि को तो डिफाइन नहीं कर सकूंगा पर अग्नि का कैरेक्टर बता सकूंगा एक तरीके से। हाँ हाँ, क्या बताओगे आप? वही गर्मी अगर मैं बताऊं वो, लेकिन कैरेक्टर हो गया ना भैया, वो तो लक्षण हो गया। हाँ, लेकिन केवल लक्षण नहीं है वो। उष्ण अग्नि जहाँ लिखा गया है ना, वहां उष्ण से तात्पर्य उष्णता से युक्त अग्नि, ऐसा अर्थ है। जैसे गुणी शब्द में जो सेंस था ना, गुण से युक्त गुणी, ज्ञान से युक्त ज्ञानी, वही सेंस उष्णता में है। हाँ तो लेकिन फिर भैया वही बात होगी ना, अगर ज्ञान से युक्त ज्ञानी तो ज्ञान लक्षण ज्ञानी लक्ष्य, उष्णता से युक्त अग्नि तो उष्ण लक्षण और अग्नि लक्ष्य। तो वही बात मैं समझ नहीं पाया क्योंकि पहला एग्जांपल सही समझ में आया मेरे को, अच्छा ज्ञानी अच्छा, और आप जीव। केवल मेरे स्लाइड में कोई गलती है ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं एक नहीं मिनट नहीं में नहीं नहीं भैया, देखता मैं हूँ। वो हाँ, नहीं कह रहा, मेरे मैं गलत समझ संस्कृत लिया, के मुझे एक ऐसा आध लग रहा स्लाइड है। में गलती हो सकती है। नहीं, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, हाँ, मेरी क्योंकि भैया मुझे स्लाइड में कोई संस्कृत गलती का हो कोई सकती ज्ञान है, नहीं है, मैं गलतियां लेकिन निकालने वहां लायक नहीं हूँ। तात्पर्य क्या है, मैं तात्पर्य बताता हूँ कि ठीक है। उष्णता से युक्त अग्नि जो है वही वहां तात्पर्य है, वही वहां अभिप्राय है। ठीक है। ओके, अगर ये बात हुआ भैया तो आपका अभी जो हाँ आपने जो हाईलाइट हाँ, करके येलो में पढ़ाया लास्ट के पार्ट में, आपका लक्षण और आपका जी। लक्ष्य दोनों में शाब्दिक समानाधिकरण होना चाहिए, तो दोनों साइड में दोनों लक्ष्य रूप होगा या फिर जी। दोनों लक्षण रूप होगा, है ना? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, केवल एक मिनट। हाँ हाँ भैया। हम्म, जी भैया। हेलो विपुल जी, जी भैया, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? अभी सुन पा रहा हूँ भैया। हाँ जी। मैं फिर से एक बार आपको बुक शेयर करता हूँ, वहीं ले चलता हूँ। शायद यहाँ कोई प्रसंग थोड़ा सा मुझे किसी अच्छे जानकार संस्कृतज्ञ से पुनः एक बार डिसाइड करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। क्या स्क्रीन पर आप मेरी ये बुक वाली पेज वाली इमेज देख पा रहे हैं क्या? भैया परिशिष्ट दिख रहा है लास्ट का 303 हाँ नंबर जी, पन्ना। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। देखो, यहाँ देखो,
इतनी पंक्तियां मैंने हाईलाइट की है। विपुल भैया जी थोड़ा भैया, सा आप जूम कर लेना इसको, चाहो तो जूम कर लो आप। जी भैया। यहाँ देखो थोड़ा सा, सर्वत्र ही लक्ष्य लक्षण भाव स्थले लक्ष्य वचन लक्षण वचन शाब्द सामानाधिकरण्यम भवति। एक पहली बात ये हो गई कि जहां कहीं भी लक्ष्य और लक्षण ये दोनों का कथन किया जाता है, वहां लक्ष्य वचन और लक्षण वचन में शाब्द सामान्याधिकरण होना ही चाहिए। इट्स मस्ट, हाँ होना ही चाहिए। ताभ्याम प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य एकत्वात्, क्यों? क्योंकि उनका प्रतिपाद्य अर्थ एक ही है। अब यहीं पर देखिएगा एक उदाहरण दिया है, उष्णोग्नि। इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? उष्ण अग्नि। बराबर है। स्लाइड पे मैंने भी वही लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ज्ञानी जीव, तो ज्ञानी जीव में जैसे ज्ञानी हम कह रहे हैं, वैसे उष्णी अग्नि नहीं बनता, शब्द उष्ण ही बनता है। आप जैसे कह रहे ना कि ये ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी में फर्क आप बतला रहे थे, लेकिन यहाँ उष्ण अग्नि में ऐसा उष्ण और उष्णी ऐसा नहीं बनता रूप संस्कृत का, संस्कृत का नहीं बनता। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर। उष्ण अग्नि में उष्णता कहो चाहे अग्नि कहो, ज्ञानी कहो जीव कहो, सम्यक ज्ञान कहो चाहे प्रमाण कहो, इत्यादौ इन सब में उष्ण ज्ञानी सम्यक ज्ञानम एतानि सर्वे लक्षण वचनानि, अग्नि ही जीव प्रमाणम एतानि च लक्ष्य वचनानि। एक लक्ष्य है, एक लक्षण है। अत्र लक्षण वचन प्रतिपाद्यो यो अर्थ, लक्षण जिसके द्वारा बताया जा रहा है उसका जो अर्थ है, सएव लक्ष्य वचन प्रतिपाद्यो न भिन्नो अर्थ, कोई भिन्न नहीं है। मतलब उष्ण और अग्नि अलग अलग नहीं है, ज्ञानी और जीव अलग अलग नहीं, सम्यक ज्ञान और प्रमाण अलग अलग नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे विद्वान है दरबारी जी कोटिया, और उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है संस्कृत का, तो जहां तक ये उष्णो अग्नि में उष्ण अग्नि ही संधि बनेगी, और उष्ण अग्नि में कोई ऐसा अंतर नहीं है जैसा ज्ञान और ज्ञानी में आपको दिखाई दे रहा था, ऐसा अंतर यहाँ उष्ण अग्नि में तो नहीं है। फिर भी यदि आपको फिर भी लगे तो संस्कृत के किसी भी धुरंधर एकाध विद्वान से आप चर्चा विमर्श कर सकते हैं, उससे आप ही हो गया, हमारे तो विशेषज्ञ आप ही हैं। मैंने भी चाहा एक बार कि मूल में एक बार देख लूं, कहीं मेरे से ही गलती तो नहीं हुई। हो सकता है मेरी स्लाइड्स में क्या होता है, कई बार संशोधन करना या मेरा बाद में फिर से देखना रह जाता है, मेरी गलतियां हो सकती है, लेकिन इस संदर्भ में तो अभी कोई गलती नहीं थी। और बहुत अच्छा सवाल आपने, एक स्तरीय सवाल जिसको कहे विपुल भैया, आपने इस आज के चर्चा सत्र में किया। मैं तो बहुत शुक्रिया कहूंगा, आप बहुत कम उम्र के दिख रहे हैं और इतने रुचि से आपने जिस गहराई वाला सवाल पूछा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने उसके तह तक जाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप जितना मेहनत कर रहे हो उसके बराबर करना पड़ेगा ना भैया। जी, आप जितना मेहनत कर रहे हो उसके बराबर कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। करना चाहिए, नहीं करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और ये आज सवाल पूछ के आपने बहुत अच्छा बताया कि चलो इतने अच्छे श्रोता भी हमारे बीच आज सुन रहे हैं, मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ये भी सुना है कि हमारी क्लास में एक कोई ऐसी महिला स्वाध्याय प्रेमी भी है जिन्होंने अष्टसहस्री पर पीएचडी की है, पीएचडी होल्डर है अष्टसहस्री पर। ओहो, उनके तो चरण धोकर के बिल्कुल नमन करना चाहिए। पता नहीं कौन महानुभाव है वो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे आलोक भैया जी से पता चला कि कोई महानुभाव अष्टसहस्री के डॉक्टर किए हुए भी है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारे साथ थोड़े मुखातिब होंगे और कुछ चर्चाएं करेंगे, वो भी हमको थोड़ा गाइड करेंगे, हम कहीं चूक जाते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और ज्यादा नहीं आता है। तो वो सामने आके थोड़ी बातें करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई अष्टसहस्री पर पीएचडी करना कोई जोक नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा, वो परिचय देंगे एक आध दिन कक्षा में तो बहुत अच्छा होगा, क्या किया है उन्होंने, और न्याय के संदर्भ में कोई विशेष बात शेयर करना चाहे तो बहुत अच्छा बात, स्वागत है उनका। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। बहुत समय हो रहा है और देखो
कोई आकुल व्याकुलता यदि हो तो आप लोग पहले भी निवृत्त हो सकते। क्लास का टाइमिंग तो 8:15 से 9 तक ही है, लेकिन मुझे उतने में पेट नहीं भरता। मुझे लगता है कि विषय समझ में आना चाहिए। टाइम महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम तो आप भी निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रहा हूँ, विषय उतने में समझ में आना चाहिए। तो कितना भी आगे खींच जाए, मैं ज्यादा समय की ओर नहीं देखता, घड़ी बार बार देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो अपने कोई नहीं देख रहे। विषय की, हाँ, विषय की ओर देखे पहले। तो घड़ी तो है ही हमारे पास, समय तो बहुत है, समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। आइएगा, आज यहाँ रुक जाते हैं। एक दो की शंकाएं रह भी गई हो तो कल की क्लास में करेंगे। यहाँ आप विराम लेते हैं और जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। और सबको इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक सबसे कड़ा विषय, न्याय दीपिका का सबसे कड़ा विषय आपने समझने का पुरुषार्थ और प्रयास किया है। मैं आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना और सराहना करता हूं कि इतने भी लोग, भले कम हो गए अब पहले से, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय हो आप सब। चलिए, अच्छा नहीं समझ में आया हो ना, आज का भी विषय नहीं भी समझ में आया हो, तो आप आज का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, 2 बार तो कम से कम सुन लेना आप लोग। हाँ, और फिर भी शंका बनी रहती है तो हम भी है और आप भी है ना। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ ना, आप कहीं भाग रहे हैं। ठीक है, फिर चर्चाएं करेंगे, क्या है उसमें, है ना। हाँ हाँ, नहीं अच्छा लगता है। ये हमारी मंजू भाभी जी बैठी रहती है, पूर्णिमा भाभी जी भी बहुत रुचि से सुनती है ना। अब ज्ञानचंद जी साहब भी अहमदाबाद से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। मंगला जी इतनी उम्र दराज है, हाँ, सुलेखा जी दिखती है, बसंती शाह जी है, स्मिता जी है, ना जाने कितने लोग हैं। नविता जी ने भी तो बहुत गौर से सवाल भी किए, बहुत अच्छे अच्छे, है ना। बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, हमारी शकुंतला मौसी जी है, शोभना जी है। महाराष्ट्र का तो हमारा एक परिवार हो गया था 8-10 जनों का, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, इस भी परिवार में जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं सब लोग, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय निकालते हो। अच्छा, आज का विषय सच्ची बताना कि समझ में आया है क्या? आया है? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया। हाँ चलो बहुत अच्छा, ठीक है। कल भी थोड़ा सा और आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लेना, समझ लेना, सुन लेना, है ना। हाँ, और देखो सवाल करने से डरना मत, मुझसे डर भी तो नहीं लगता ना। हाँ हाँ, डरना मत बिल्कुल भी। आपके जो भी सवाल हो आप पूछिएगा, निसंकोच पूछिएगा। यहाँ कोई ज्यादा जानकार नहीं है, कोई आप पर हंसने वाला नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत लेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।